ये एक छोटे से गांव की कहानी है जहां के लोग एक कदीम कब्रिस्तान से खौफ खाते थे। इस कब्रिस्तान का नाम दरख्तों वाला कब्रिस्तान था क्योंकि वहां ऊंचे ऊंचे दरख्त थे जो दिन में भी सूरज की रोशनी को रोक लेते थे। लोग कहते थे कि इस कब्रिस्तान में अजीबो गरीब वाकयात पेश आते हैं और वहां रात के वक्त जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कब्रिस्तान सदियों पुराना है और यहाँ जिन्नात और बदरूहों का कब्जा है। लोगों ने कभी इस कब्रिस्तान के करीब जाने की हिम्मत नहीं की, खासकर रात के वक्त। गांव के जवान लड़के भी जब कभी जुर्रत करते तो दिन की रोशनी में ही वहां जाते और जल्दी वापस आ जाते। ये कहानी जावेद नामी एक नौजवान की है जो इस कब्रिस्तान की हकीकत जानने के लिए तैयार हो गया। जावेद की उम्र तकरीबन 25 साल थी और वो गांव के लोगों के खौफ और वहमों को बेबुनियाद समझता था। इसे यकीन नहीं था कि कब्रिस्तान में वाकई कुछ अजीब हो सकता है। जावेद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैसला किया कि वो रात के वक्त कब्रिस्तान जाकर वहां की हकीकत जानेंगे। एक सर्द और सियाह रात को जावेद और उसके दो दोस्त इमरान और सलमान एक टार्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक और सनसनाहट महसूस हुई। जावेद ने अपनी टार्च जलाई और तीनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान में दाखिल हुए। कब्रिस्तान में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और कभी कभार हुआ के झोंके की आवाज आ रही थी। जावेद ने कहा, ये सब गांव वालों की बातें हैं, यहाँ कुछ नहीं है। इमरान और सलमान भी जावेद की बातों से मुत्तफिक थे। तीनों दोस्त कुछ देर के लिए कब्रिस्तान में टहलने लगे और मुख्तलिफ कब्रों को देखने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखा। जावेद ने कहा, यह सिर्फ हमारी वहम है, कोई भी यहाँ नहीं है। लेकिन आवाज करीब आती जा रही थी। अचानक एक पुरअसरार साया एक दरख्त के पीछे से नजर आया। जावेद ने फौरन टार्च का रुख इस तरफ किया, मगर वहां कोई नहीं था। तीनों दोस्त खौफजदा होने लगे, लेकिन जावेद अब भी अपनी बात पर कायम था कि ये सब उनके जहन का खेल है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक हवा में एक अजीब और खौफनाक चीख सुनाई दी। ये चीख ऐसी थी जैसे किसी ने बहुत जोर से पुकारा हो और इसमें दर्द भरा हुआ था। इमरान और सलमान फौरन भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जावेद ने उन्हें रोका। जावेद ने कहा, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हकीकत जान सकी, हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। जावेद की हिम्मत देखकर इमरान और सलमान भी रुक गए, लेकिन उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अचानक जमीन में एक कब्र के पास एक अजीब सी हरकत होने लगी। तीनों दोस्तों ने देखा कि कब्र का ढक्कन खुद ब खुद हिलने लगा। जावेद ने टॉर्च की रोशनी इस कब्र पर डाली और उनके चेहरे सफेद पड़ गए। वो कब्र आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी और अंदर से एक पुरानी बोसीदा लाश नजर आने लगी। वो लाश किसी इंसान की थी, लेकिन इसके चेहरे पर गोश्त और हड्डियां गल चुकी थी। जावेद का दिल जोर से धड़का, लेकिन वो अपने खौफ को काबू में रखते हुए लाश के करीब जाने की कोशिश करने लगा। इमरान और सलमान ने जावेद को पकड़कर कहा, पागल मत बन, यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन जावेद को अब इस जगह की हकीकत जानने की जिद हो गई थी। अचानक वो लाश हरकत करने लगी। जावेद ने एक कदम पीछे हटाया और उसके साथ ही लाश ने अपनी आंखें खोल दे। लाश की आंखें सुर्ख और खौफनाक थीं। इसके साथ ही एक भयानक कहकहा गूंजा और कब्र से एक धुंध नुमा साया निकला जो आसमान की तरफ बुलंद होने लगा। वो साया जिन्नात का था और वो कहकहा लगा रहा था। जावेद, इमरान और सलमान की हालत खराब हो चुकी थी। वो तीनों अब जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जिन्नात की खौफनाक आवाज गूंज रही थी, तुमने हमारी नींद खराब की है, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। जावेद ने सारा जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जावेद ने हिम्मत करके अपने दोस्तों को कहा, हमें किसी और रास्ते से बाहर निकलना होगा। वो तीनों भागते हुए कब्रिस्तान के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे, जहां उन्हें एक पुराना दरख्त नजर आया जिसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा था।
जावेद ने जल्दी से दरवाजा खोला और तीनों दोस्त अंदर दाखिल हो गए। वो एक तंग और अंधेरी सुरंग में पहुंच गए। सुरंग में घुटन थी और चारों तरफ अंधेरा था। जावेद ने टॉर्च जला रखी थी, लेकिन इसकी रोशनी मध्यम हो चुकी थी। सुरंग में चलते हुए उन्हें पीछे से कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तीनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुरंग के आखिरी सिरे पर एक रोशनी की हल्की सी झलक नजर आ रही थी। तीनों दोस्तों ने तेजी से इस तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक उनके सामने एक खौफनाक शक्ल जाहिर हुई। यह शक्ल किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक अजीब और गरीब शैतानी मखलूक की थी, जिसके सींग और लंबे नाखून थे। वो मखलूक उन पर गौर आई और बोली, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। जावेद ने हिम्मत जमा करके इससे कहा, हमें जाने दो, हमने तुम्हारी जगह को खराब नहीं किया। शैतानी मखलूक ने कहकहा लगाया और कहा, यह तुम्हारी सजा है, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद रहोगे। इमरान और सलमान खौफ से कांपने लगे, लेकिन जावेद ने एकदम याद किया कि उसकी दादी हमेशा कहती थी कि जिन्नात और बदरूहों से बचने के लिए दुआएं पढ़नी चाहिए। जावेद ने फौरन कलिमा तैयबा और आयत अल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही जावेद ने दुआ का आगाज किया, शैतानी मखलूक की चीखें बुलंद होने लगी और वो पीछे हटने लगा। जावेद ने बुलंद आवाज में दुआएं जारी रखी और वो मखलूक धीरे धीरे गायब होने लगी। आखिरकार वो सुरंग के दूसरे सिरे तक पहुंचे और बाहर निकल आए। जावेद, इमरान और सलमान जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन वहां की खामोशी अब भयानक लग रही थी। तीनों दोस्तों ने अहद किया कि अब कभी भी वो इस जगह के करीब नहीं जाएंगे। गांव वापस पहुंचने के बाद उन्होंने गांव वालों को अपने खौफनाक तजुर्बे के बारे में बताया, और तब से गांव के लोगों ने इस कब्रिस्तान के बारे में बात करना भी छोड़ दी। दरख्तों वाला कब्रिस्तान हमेशा के लिए एक पुरस्कार और खौफनाक मकाम बनकर रह गया। जावेद ने अपनी जिंदगी में कभी दोबारा कब्रिस्तान का रुख नहीं किया, और गांव के लोग इसे एक इबरत का निशान समझने लगे कि बाज़ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का दाखिला ममनू होता है, क्योंकि वहां ऐसी मखलूकात बसती हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उनका वजूद हकीकत होता है। ये कहानी इस बात की याद दहानी है कि कुछ जगहों की पुरस्कारियत को छेड़ना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। दरख्तों वाला कब्रिस्तान आज भी अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए है, और कोई नहीं जानता कि वहाँ कौन